जय श्री कृष्णा मित्रों, पृष्ठ संख्या 238 में आरंभ कर रही हूँ। तो भगवान सकल उर्वासी करई मोहि रघुबर के दासी जेहि के कही पर सत्य सनेहु सोते ही मिलन न कछु संदेहु। अब इसमें बताया गया है कि सीता जी कह रही हैं कि मेरा सच्चा प्रेम है, तो हे ईश्वर सच्चे प्रेम की तो आप भी सुनते हैं, तो आप मुझे उनके चरणों की, रघुवीर के चरणों की दासी अवश्य आप मुझे बनाएंगे, अर्थात मुझे श्री रामचंद्र जी पति के रूप में प्राप्त होंगे, क्योंकि मेरा प्रेम सच्चा है और सच्चे लोगों के साथ प्रभु आप हैं। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना कृपा निधान राम सब जाना सियहि बिलो कहते कहु धनु कैसे चितव करूर लघु ब्यालही जैसे। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया। कृपा निधान श्री रामचंद्र सब जान गए। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर कैसे ताका जैसे गरुड़ जी छोटे सांप की ओर देखते हैं। उनके लिए मतलब वो बहुत ही मामूली सी चीज लग रही थी। दोहा है, लखन लखे रघुवंश मणि ताकई हर कोदड़ू पुलकी गात बोले वचन चरण ताकी ब्रह्मांडु। इधर लक्ष्मण ने देखा कि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र ने शिव जी के धनुष की ओर ताका है, तो वे शरीर से पुलकित हो ब्रह्मांड को चरणों में दबाकर निम्नलिखित वचन बोले। दिसि कंजरहूं कमठ अहि कोला धरहूं धरणी धरी धीर न डोला राम चही शंकर धनु तोरा हूं सजहक सुनी आयुष मोरा। हे दिग्गजों, हे कच्छप, हे शेष, हे वरा, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो जिससे यह हिलने न पाए। श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं, मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। इस प्रकार उन्होंने एक टहंकार मारा अपने भ्राता श्री रामचंद्र जी को। जब उन्होंने देख लिया कि प्रभु ने बना लिया है कि इस धनुष को तोड़ेंगे, इस प्रकार का मन बनाकर वो उठ चले हैं, तो लक्ष्मण जी ने इस प्रकार सभी देवताओं को, शेष, नाग, कच्छप सबको कह दिया कि पृथ्वी को पकड़ लीजिए, अन्यथा ये डोल न जाए। चाप समीप राम जब आए नर नारही सुर सुकृत मनाए सब कर संसौ और अज्ञानु मंद महिप कर अभिमानु। श्री रामचंद्र जब धनुष के समीप आए तो सभी स्त्री पुरुष ने देवताओं को पुण्य को मनाया। सब संदेह और अज्ञान नीच राजाओं का अभिमान, सबका संदेह और अज्ञान नीच राजाओं का अभिमान। अब देखिए, जो अभिमानी राजा थे वो इस प्रकार का संदेह कर रहे थे कि क्या तोड़ेगा, ये तो बालक स्वरूप है, और जो नर नारी थे वो सिर्फ अपने मन में यही मंगल मना रहे थे कि कृपया कर प्रभु हमारी बात सुन ले, विनती सुन ले, स्वीकृत हो जाए हमारी विनती और रामचंद्र जी इस धनुष को तोड़ दे। भृगुपति केरी गर्भ गरुआई सुर मुनिवर कर कर दाई सिय कर सोचू जनक पचितावा रानी कर दारुण दुख दावा। परशुराम जी के गर्भ की गरुड़ता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कतार, सीता जी का सोच, जनक का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख का दावानल। अब इसमें जब रामचंद्र जी उस धनुष की ओर बढ़े और ताका उसकी तरफ, तो सभी के मन में जिसका जो विचार था वो इस लाइन में, इस पंक्ति में उन्होंने, तुलसीदास जी ने कहा है कि इस धनुष में परशुराम का गर्व था, देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कतार यानी भय भी थी, और सीता जी का सोच था, जनक जी का पश्चाताप था, और सीता जी की माता का दारुण था यानी कि उनका दुख था। सब उचाप बड़ बोहितु पाई चढ़े जाई सब संग बनाई राम बाहु बल सिंधु अपारू चाहत पार कोई कड़ हारू। ये सब शिव जी के धनुष बड़े जहाज को पाकर समाज बनकर उस पर चढ़ गए। ये रामचंद्र की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते थे, परंतु कोई केवट नहीं है। दोहा है, राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखी चितई सिय कृपाय तन जानी बिलक विशेषी। श्री रामचंद्र ने सब लोगों की ओर देखा, उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर फिर कृपा निधान श्री रामचंद्र ने सीता की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। उन्होंने, रामचंद्र जब उस धनुष को तोड़ने के लिए गए तो उन्होंने वहां बैठे समग्र लोगों की तरफ अपनी नजर घुमाई और सबको व्याकुल देखा, लेकिन उससे अधिक व्याकुल उन्होंने सीता जी को देखा। दोहा है, राम बिलो देखई विपुल बिलक वेदे ही निमिष बिहात कलप समते ही त्रिषित बारी बिनु जो तनु त्यागा मुए
करे का सुध तड़ागा। उन्होंने जानकी को अत्यंत विकल देखा। उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के लिए बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने का अमृत का तालाब भी क्या करेगा। अब जब उन्होंने सभी को देखा तो सीता जी को कुछ विशेष रूप से व्याकुलता देखी। वो समझ गए और ये उन्होंने बताया कि व्याकुलता इस कदर बढ़ चुकी थी उनकी कि एक व्यक्ति जब पानी उन्होंने देखा कि सभी में सबसे विकल सीता जी खुद है और उनकी व्याकुलता जानकर उन्होंने ये देखा कि जिस प्रकार एक व्यक्ति पानी के बिना तरसता है और वो अपना देह त्याग देता है, उसके पश्चात अमृत भी यदि उसके समक्ष ला के दीजिए तो किसी भी प्रकार का उसका महत्व रह जाएगा, किसी भी प्रकार का नहीं। तो व्याकुलता इस तरह आगे तक बढ़ चुकी थी। का बरसा सब कृषि सुखाने, समय चूक पुनि का पछताने, अस जिय जान जान की देखी, प्रभु पलक पुल के लखी प्रीति विशेषी। सारी खेती की सूख जाने पर वर्षा किस काम की, समय बीत जाने पर फिर पछताने का क्या महत्व। जिस जी में ऐसा समझकर रामचंद्र जी ने जानकी की ओर देखा और उनके विशेष प्रेम लगकर वे पुलकित हो उठे। क्या प्रेम था इन दोनों का, देखिए वो उसकी बात समझ रहे हैं बिना बोले और वो उनको समझ रही हैं बिना बोले। उनके लिए विकल हो रही हैं, उनके लिए वो तड़प रही हैं, उनके लिए वो रो रही हैं और श्री रामचंद्र जी उनकी विवशता देख रहे हैं, उनकी व्याकुलता को देख रहे हैं बिना कुछ बोले, केवल मुख देखकर। ऐसी प्रीति आज के समय में कहीं नहीं मिलेगा, केवल माँ और पुत्र में ऐसी प्रीति आपको मिलेगी आज के समय में भी, परंतु और किसी भी रिश्ते में आपको इस प्रकार की प्रीति नहीं मिलेगी कि कोई किसी का केवल मात्र मुख देखकर उसके दुखों को इस कदर इस महत्व से देखे। ऐसा आपको कोई रिश्ता नहीं मिलेगा केवल माँ और पुत्र के अलावा। गुरहि प्रणाम मनहि मन किन्हा, अति लाघव उठाई धनु लिन्हा, दम के उदामिनी जिमे जब लाऊ पुनि नभ, धनु मंडल सब भाव। मन ही मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। तब उसे हाथ लिया और वह धनुष बिजली की तरह चमका, फिर आकाश में मंडल जैसा मंडलाकार हो गया। अब उनकी सीता जी की विकलता देखकर उन रामचंद्र जी समझ गए कि मुझे शीघ्र अतिशीघ्र इस परिणाम से गुजरना होगा और इसीलिए वो बड़ी फुर्ती से उसके पास गए, उस धनुष के पास, और बड़ी ही तीव्रता से उस धनुष को उन्होंने उठा लिया। धनुष को उठाते ही बिजली की तरह कौंधा और तारामंडल आकाश में बिजली कौंधा और तारामंडल जैसा हो गया। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहु न लखा देख सबु ढाढ़े, ते छन राम मध्य धनु, तोरा भरे भुवन धनु और कठोरा। राम जी ने क्या किया सुनिए। लेते ही चाप को जोर से खींचते हुए किसी ने लखा, लेते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं लिखा, अर्थात ये तीनों काम इतनी फुर्ती से हुआ। मैं इस लाइन को पढ़ने में थोड़ा असमंजस में आ गई। इसमें ये बताया गया है कि ये चीजें करते हुए धनुष उठाते, प्रतिज्ञा को लेते और खींचते, इतना समय इतनी फुर्ती से उन्होंने किया कि किसी को ये तीनों क्रियाएं दिखाई ही नहीं दी। अब सोचिए, जो धनुष करोड़ों राजाओं के करोड़ों बल लगाने पर भी, करोड़ों प्रकार की प्रक्रिया करने पर भी नहीं हिला, राम ने उसे इतने क्षण में उठाया और उसी क्षण में प्रतिज्ञा भी खींच दी और उसी क्षण में उसको उठाकर खींच भी लिया। ये प्रक्रियाएं दिखी ही नहीं, ये क्रियाएं दिखी ही नहीं। कब चढ़ाया और कब खींचा इसका किसी को पता भी नहीं चला। सबने रामचंद्र को खड़े देखा, बस उसी क्षण रामचंद्र जी को बीचों बीच धनुष को तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि से सब लोग भर गए और बीचों बीच धनुष को तोड़ डाला। केवल प्रतिज्ञा चढ़ाने पर ही वो धनुष उनके बल को झेल नहीं पाया और बीचों बीच मध्य से टूट गया। ये प्रक्रिया दिखाई दी, लेकिन पुरुष और नारी को, वहां पर बैठे सभी समाज को केवल
रामचंद्र जी खड़े होते हुए जरूर दिखाई दिए, लेकिन ये सब प्रक्रियाएं कब हुई इसका किसी को पता ही नहीं चला। अर्थात इतनी शीघ्रता पूर्वक उन्होंने ये चीजें की। बल का अतुलित बलनामा है, अतुलित बल है उनके अंदर। छंद है, भरे भुवन घोर कठोर रव रवि बाजी तजी मार्गु चले चंक रही दिग्गज डोल मही अहि कोल कुरुम कल मले सुर असुर मुनिकान दिन है सकल बिलक वाचारही कोंदड़ खेंडेऊ राम तुलसी जयति वचन उचाहिर रही। घोर कठोर शब्द से लोग भर गए, सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे, दिग्गज चिंगारने लगे, धरती डोलने लगी, शेषवरा और कच्छप कल मला उठे, देवता राक्षस मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचारने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं जब सबको निश्चय हो गया कि श्री राम ने धनुष को तोड़ डाला है, तब सब श्री रामचंद्र जी की जय जयकार करने लगे। बोले श्यापति रामचंद्र की जय। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने उस धनुष यज्ञ में अपनी कीर्ति स्थापित की और त्रिभुवन को हिलाकर रख दिया। सूर्य के घोड़े छूटकर भागने लगे, सभी सुर मुनि असुर सब ने अपने कानों पर हाथ रख लिया, क्योंकि उस धनुष के टूटने का टहंकार, क्योंकि शिव धनुष था, इतना जोर का था कि सब अपने अपने हाथों पर कानों पर हाथ रख लिए। उसके पश्चात धरती डोल उठी, कच्छप तलमलाने लगे। इस प्रकार से धनुष टूट गया। अब इसके आगे का पृष्ठ संख्या 240 हम कल पढ़ेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।